फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। तो आज मैंने अपने लास्ट टॉपिक में बताया था बोट एंड स्ट्रीम्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपको बता रही हूँ बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस, कुछ एडवांस क्वेश्चन जो कि आरआरबी एसएसबी में आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, देयर इज अ रोड बिसाइड अ रिवर, टू फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए एंड मूव्स टू अ टेम्पल एट बी। वन मूव्स विद अ साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर and other moves by a boat at 10 km per hour and river flows at a speed of 4 km per hour. Then which of two friend will return to A first? तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि दो फ्रेंड है ए से बी की तरफ जा रहे हैं, एक जा रहा है साइकिल से और दूसरा जा रहा है बाय बोट। तो अब हमें क्या देखना है कि दोनों में से कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो हमें दोनों की इस केस में क्या करनी होगी, स्पीड निकालनी होगी, साइकिलिस्ट की और जो बोट से जा रहा है उसकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइकिल वाला। तो जो साइकिल वाला है, साइकिलिस्ट है, वो जा रहा है ए से पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और वापस जो आ रहा है वो आ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो वापस आ रहा है। तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी साइकिलिस्ट की, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी इसकी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड केस बोट वाले का। अब बोट वाला जो जा रहा है, बोट वाले की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे रिवर है, रिवर जा रही है 4 किलोमीटर पर आवर से और बोट जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी डाउन स्ट्रीम निकालेंगे पहले हम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी 10 - 4 8 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स वो जो है वो जाएगा तो 14 से और वापस आएगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब इसकी बोट वाले की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ बोट। तो एवरेज स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab अपॉन a + b। तो 2 × 14 × 8 अपॉन 14 + 8, इससे एवरेज स्पीड निकल जाएगी हमारी। तो 28 × 8 अपॉन 22, तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी यहाँ से 14 + 6, तो ये 6 हो गया, ये 6, तो यहाँ पे हो गया 20, ये 6, तो ये 4 × 7 = 8, 4 × 5 = 30, तो 6 × 7 = 42/5। तो दिस इज इक्वल्स टू 8.5 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारे साइकिल की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और बोट वाले की स्पीड है 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को देखने से क्लियर है कि साइकिल वाले की स्पीड ज़्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो जल्दी ही वापस पॉइंट ए पे आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द स्पीड ऑफ cyclist is greater than speed of boat. So cyclist will come first. क्वेश्चन बहुत इजी है, हम विद इन 15 सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। बस हमें क्वेश्चन का क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इजीली डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालो, उसकी एवरेज स्पीड निकालो, दोनों की एवरेज स्पीड को कंपैरिजन करो और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन्स स्पीड विद करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैन्स स्पीड अगेंस्ट करंट। ठीक है, हमें क्या पूछा है, मैन्स स्पीड अगेंस्ट करंट। तो अब हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ करंट। तो इसमें हमें गिवन है स्पीड ऑफ करंट, इट मीन्स हमें क्या गिवन है, v गिवन है हमें 2.5 किलोमीटर पर आवर। और मेन्स स्पीड विद करंट का मतलब तुम्हें क्या गिवन है, डाउन स्ट्रीम हमें गिवन है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, u + v, दैट इज गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमारा u निकल जाएगा, तो u हो जाएगा 15 - v। ओके, देन 15 - 2.5 दैट इज इक्वल टू 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है, द मैन्स स्पीड अगेंस्ट करंट, इट मीन्स तुम हमसे पूछा है अप स्ट्रीम।
अपस्ट्रीम क्या होता है, u माइनस वी, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 2.5, 15 प्लस 15 माइनस 2.5 हो, तो u हमारा क्या आ गया यहाँ से, ये हमारा u आ गया 12.5, तो u आ गया 12.5, तो 12.5 माइनस 2.5, तो दैट इज इक्वल टू 10.0 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द मेंस स्पीड अगेंस्ट करंट। अब ये क्वेश्चन है, करने में बहुत इजी लगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने में समझ नहीं आया कि इसमें दिया क्या है, करना क्या है। जैसे मेंस स्पीड विद करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो स्टूडेंट क्या करते हैं इस क्वेश्चन को समझने में कि हमें दे क्या रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो विद करंट इट मींस उसकी डाउन स्ट्रीम हमें गिवन है और पूछी क्या है, अप स्ट्रीम। अब मुझे फॉर्मूला यदि पता है, डाउन स्ट्रीम होती है यू प्लस वी, करंट की स्ट्रीम होती है वी, तो इससे मेरा यू निकल जाएगा, और अगेंस्ट करंट पूछा है इट मींस अप स्ट्रीम पूछी। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 15 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, 15 सेकेंड से भी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जस्ट बस आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पता होना चाहिए। आई थिंक वैसे क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट क्वेश्चन समझना है। ओके है, आरआरबी में आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है, तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इफ इन अ रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स हिम 50 मिनट टू रो अ प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज प्लेस। तो हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। ओके, तो हमें इसमें क्या गिवन है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है, बोट की, तो u हमें गिवन है 7.5, v हमें गिवन है 1.5, ठीक है, और हमसे क्या पूछी है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम ले लेंगे x, और टाइम गिवन है t 50 मिनट, दैट इज 50/60 आवर। सिंपल। तो पहले डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है u प्लस वी, दैट इज इक्वल टू 7.5 प्लस 1.5, दैट इज इक्वल टू 9.0 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम हो जाएगी u माइनस वी, दैट इज इक्वल टू 7.5 माइनस 1.5, दैट इज 6.0 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको कर लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल, वो टोटल टाइम वो गिवन है, तो आप स्ट्रीम की डिस्टेंस का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमें जरूर याद रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा x अपॉन 9 प्लस x अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 50/60, कैंसिल, दिस इज 6x प्लस 9x अपॉन 9 मल्टीप्लाई 6, दैट इज इक्वल टू 5/6, 6 से 6 कैंसिल, 15x दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5, 5 3 is 15, 3 3 is 9, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत इजी है, आई थिंक ये क्वेश्चन, और आरआरबी में तो बोट एंड स्ट्रीम जो टॉपिक है बहुत ही इजी एंड बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस सिर्फ दो फॉर्मूले पे बेसिक को बेस होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजीली विद इन 15 सेकंड से भी कम टाइम में हम इनको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये टॉपिक जरूर करना चाहिए, बोट एंड स्ट्रीम। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, इसके क्वेश्चंस आराम से करो आप, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। आई थिंक आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ आए, कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।